हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग देख चुके थे। उसमें से हम लोग बहुत सारा जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, जोन्ड एयर कंडीशनिंग, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग विंटर एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग और ईयर वाइज एयर कंडीशनिंग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि विंटर एयर कंडीशनिंग ठंडे के दिनों में यूज़ होने वाला एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो कंफर्ट चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा कि एक गर्म हवा अगर हम लोग को मिल जाए, है ना, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एयर अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग को कंफर्ट फील हो जाएगा यहाँ से। तो विंटर एयर कंडीशनिंग समझने के लिए देखिए लाइन डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ से जो है आउटसाइड एयर इंटर करता है डैम्पर के थ्रू। डैम्पर जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद यहाँ पे लगाया हुआ है फिल्टर। दिस वन इज़ अवर फिल्टर जो प्यूरिफाई करता है एयर को। और ये जो एयर आ रहा है, जो फ्रेश एयर आ रहा है, वो एयर किसके साथ मिलेगा? सर्कुलेटेड एयर के साथ, जो इस साइकिल में सर्कुलेट हो रहा है। तो इन दोनों के साथ मिल करके ये एयर यहाँ फ़िल्टर आउट होगा। फ़िल्टर होने के बाद प्री हीटर में वो गर्म होगा। गर्म इसलिए किया जाता है ताकि वो फ्रीज़ ना कर जाए, बर्फ़ ना बन जाए। उसके बाद हम लोग वहाँ ह्यूमिडिफायर लगाते हैं जो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कराएगा। फिर सेकेंडरी इवोपरेटर में इसको रीहीट करेंगे हम लोग, रीहीटिंग कॉइल के थ्रू रीहीट करेंगे। और रीहीट करने के बाद उसको फ़ैन की हेल्प से उसको जिस स्पेस को हम लोग को ठंडा करना है उस स्पेस में लेके चले जाएंगे और फिर वहाँ से ये साइकिल सर्कुलेट होता चला जाएगा। ये है अपना विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम। अब विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मेन फंक्शन तो आपको पता चल गया कि हम लोग को जो एयर मिल रहा है वो एयर कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? हीटर यूज़ करते हैं हीटिंग करने के लिए, और ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा कि ऐसा कोई एयर जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है, हम लोगों को गर्मी देता है वो। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाए तो इसीलिए हम लोग ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिफायर लगा के ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कराते हैं। और हीटर, प्री हीटर लगा करके उसको पहले हीट करते हैं वापस के, उसके बाद हम लोग ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, उसके बाद वापस से रीहीट किया जाता है और तब जा कर के फ़ैन के थ्रू उसको सप्लाई करते हैं। तो इसी चीज़ को जो मैं समझाया हूँ उसी चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि इन ए विंटर एयर कंडीशनिंग द सिस्टम द एयर इज़ हीटेड विच इज़ जनरली फॉलोड बाय द ह्यूमिडिफिकेशन। सबसे पहले एयर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है विच इज़ फॉलोड बाय ह्यूमिडिफिकेशन। उसके बाद उसमें ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम इज सोन इन फिगर। जो अरेंजमेंट है वो फिगर में बता दिया गया है। The outside air flows through the damper and mix up with the recirculated air which is obtained from the conditioning space. जो कंडीशनिंग स्पेस है उसके थ्रू जो एयर आ रहा है, दिस वन इज़ अवर कंडीशनिंग स्पेस, इसके थ्रू जो रीसर्कुलेटेड एयर आ रहा है और जो फ्रेश एयर आउटसाइड एयर है, दोनों क्या होगा? मिक्स होगा। उसके बाद द मिक्सड एयर पासेस थ्रू द फिल्टर टू रिमूव द डर्ट, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। जो भी डर्ट, डस्ट या अदर इम्प्योरिटीज़ है उन सब को हटाता है। कौन हटाएगा? दिस वन इज़ अवर फिल्टर हटाएगा। द एयर नाउ पासेस थ्रू द प्री हीटर कॉइल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पॉसिबल फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड कंट्रोल द इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द ह्यूमिडिफायर। कि हीट इसलिए करते हैं प्री हीट ताकि वो ह्यूमिडिफायर में बर्फ़ ना बन जाए और जो ह्यूमिडिफायर में बर्फ़ ना बन जाए और यहाँ पे आकर के वो इवोपरेट ना कर जाए। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं कि हम लोग उसको पहले प्री हीट कर देते हैं। द एयर नाउ पासेस थ्रू द प्री हीटर कॉइल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पॉसिबल फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड टू कंट्रोल द इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द ह्यूमिडिफायर में इवोपरेशन ना हो जाए। आफ्टर दैट, इसके बाद द एयर इज़ मेड टू पास थ्रू द रीहीट कॉइल टू ब्रिंग द एयर टू द डिज़ाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे रीहीट जो लगाते हैं, ये रीहीटिंग कॉइल इसलिए लगाते हैं ताकि वो वापस से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर तक वो पहुँच जाए, इसलिए लगाते हैं, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नाउ द कंडीशनिंग एयर इज सप्लाइड टू द कंडीशनिंग स्पेस बाय अ फ़ैन। उसके बाद फ़ैन के हेल्प से हम लोग उसको कंडीशनिंग स्पेस, जिस स्पेस को हम लोग को ठंडा करना है वहाँ पे भेज देते हैं by a fan. From the conditioning space, a part of air is used air is exhausted to the atmosphere by the exhaust fan और वेंटिलेटर। यहाँ से एक, या तो हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, कहीं पे यहाँ लगाया हुआ नहीं है, आप लगा सकते हैं एग्जॉस्ट फैन। और जो यहाँ सर्कुलेटेड एयर है उसमें कुछ एयर को बाहर भी एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं।
या तो आप उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए, या तो उसमें आप वेंटिलेटर लगा दीजिए ताकि वो बाहर चला जाए, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इसके साथ फ्रेश एयर के साथ मिक्स करेंगे और वापस से उसको फिल्टर के साथ में उसको अंदर डाल करके उसको ठंडा करेंगे। ठीक है। यूज्ड एयर इज एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर बाय द एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूज्ड एयर, जिसको हम लोग रीसर्कुलेटेड एयर कहते हैं, इज गेन कंडीशनिंग एज सोन इन फिगर। वो कंडीशनिंग होगा। द आउटसाइड एयर इज सक्ड एंड मेड टू मिक्सड विथ रीसर्कुलेटेड एयर। आउटसाइड एयर को सक किया जाएगा डैम्पर के थ्रू और इसको रीसर्कुलेटेड एयर के साथ मिक्स किया जाएगा इन ऑर्डर टू मेक अप द लॉस ऑफ कंडीशनिंग एयर थ्रू द एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर फ्रॉम द कंडीशनिंग स्पेस, ताकि जो वेंटिलेटर या एग्जॉस्ट फैन से जो थोड़ा मोड़ा लॉस हो रहा है उस चीज़ को यहाँ से मेकअप किया जा सके और फिर से ये साइकिल सर्कुलेट होता चला जाएगा। और मेन यही फंक्शन होता है किसका, विंटर एयर कंडीशनिंग का, कि वी यूज़ हीटर एंड ह्यूमिडिफायर। हम लोग हीटर और ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। हीटर प्री हीटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो बर्फ़ ना बन जाए या इवोपरेट ना कर जाए, और ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए होता है। और री हीटर का काम होता है कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको चाहिए वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक वो पहुंचाने का काम करता है। री हीटर कॉइल जो है वो आपका रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग का विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी हैव अ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हमारे पास अगला क्या है, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। इसको हम लोग गर्मियों के दिनों में यूज़ करेंगे। अगर हम लोग इसको गर्मियों के दिनों में यूज़ करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम लोग को क्या चाहिए होगा कि इसमें हम लोग को ठंडा हवा चाहिए। ठंडा हवा चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि कूलिंग कॉइल का इस्तेमाल करना होगा। कूलिंग कॉइल का इस्तेमाल करना होगा और क्या करना होगा, और हम लोग को डी-ह्यूमिडिफायर लगाना होगा। डी-ह्यूमिडिफायर, ताकि ह्यूमिडिटी को कम कर सके। ठंडे के दिनों में जब हम लोग यूज़ कर रहे थे तो हम लोग उसमें हीटर का इस्तेमाल किए थे और क्या यूज़ किए थे, ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का इस्तेमाल किए थे। लेकिन यहाँ पे जब समर में उसका इस्तेमाल करना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले कूलिंग कॉइल का इस्तेमाल करना होगा। ठंडा करने के लिए कूलिंग कॉइल का इस्तेमाल करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, डी-ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो भी ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाए। जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाए, इसीलिए हम लोग को डी-ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना होगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एयर कंडीशनिंग का, इन विच द एयर इज़ कूल्ड एंड जनरली डी-ह्यूमिडिफाइड। क्या बोल रहा है कि इन विच एयर इज़ कूल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को ठंडा करते हैं, कूल्ड करते हैं, और क्या करते हैं, डी-ह्यूमिडिफाई करते हैं, उसमें से ह्यूमिडिटी को रिमूव करते हैं। इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटसाइड एयर को डैम्पर के थ्रू पहले तो अंदर कराया, रीसर्कुलेटेड एयर इसके साथ मिलेगा। मिलने के बाद सबसे पहले हम लोग को फिल्टर से पास कराएंगे, उसमें जो भी डर्ट, स्मोक और इम्प्योरिटीज़ है वो सब रिमूव होगा। उसके बाद हम लोग का देखिए कूलिंग कॉइल यहाँ पे लगाया हुआ है, दिस वन इज़ अवर कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के बाद यहाँ पे जो सम्प सिस्टम लगाया हुआ है, दिस सम्प सिस्टम इज़ नथिंग बट डी-ह्यूमिडिफायर कंडीशनिंग। मतलब डी-ह्यूमिडिफाई करने का जो प्रोसेस है बस वही किया हुआ है। ये जो भी प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सम्प है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से जो एयर जाएगा वो क्या होगा, उसमें जो भी ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, वो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। क्यों कंडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग कॉइल लगा दिया है ना, ठंडा हो जाएगा ना। जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो भी उसमें वेपर था वो सब वाटर बन जाएगा और नीचे गिर जाएगा, सम्प में जमा हो जाएगा, और जो एयर है वो एयर सिर्फ यहाँ जाएगा। और ये है हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको चाहिए उस ड्राई बल्ब में वो मेकअप कर सके। और यही सम्प है जो यहाँ से कूलिंग कॉइल के बाद इधर जो भी एयर आता है वो क्या होगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, और हम लोग का जो एयर है वो सिर्फ यहाँ जाएगा, और जो रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर अटेन हो जाएगा और वापस से फ़ैन के थ्रू हम लोग उसको कंडीशनिंग स्पेस में भेज पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये सर्कुलेटेड एयर यहाँ चलता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका और जो भी मैं समझाया हूँ उसी चीज़ को लैंग्वेज में किस तरह लिखा है कि द आउटसाइड एयर फॉलोज थ्रू द डैम्पर एंड मिक्स अप विद द रीसर्कुलेटेड एयर। जो आउटसाइड एयर है डैम्पर के थ्रू आता है और वो मिक्स हो जाएगा किसके, रीसर्कुलेटेड एयर के साथ, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंडीशनिंग स्पेस। जो हम लोग को कंडीशनिंग स्पेस है, दिस वन इज़ अवर कंडीशनिंग स्पेस, इससे जो एयर मिला उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा। द मिक्सड एयर पासेस थ्रू द फिल्टर टू रिमूव द डर्ट, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ये फिल्टर से पास होगा जिससे हम लोग का डर्ट, डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव होगा।
द एयर नाउ पासिस थ्रू द कूलिंग कॉइल, एयर जो है वो कूलिंग कॉइल से पास होगा। द कॉइल हैज़ अ टेम्परेचर मच बिलो द रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और क्या होगा कि द कॉइल हैज़ द टेम्परेचर मच बिलो द रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द कंडीशनिंग स्पेस, कि जो एयर है वो क्या होगा, कूलिंग कॉइल से पास होगा। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से जब बहुत कम हो जाएगा तो द कूलिंग एयर पासिस थ्रू द परफोरेटेड मेंबर, दिस वन इज वर्ड, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये आपको परफोरेटेड मेंबर है, ये परफोरेटेड मेंबर, एंड द लॉसेज इट्स मॉइस्चर इन द कंडीशनिंग फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म विच इज़ कलेक्टेड इन ए सम्प। और ये जो परफोरेटेड मेंबर है ये सिर्फ एयर को बाहर इस साइड में जाने देगा, राइट साइड में, और जो भी इसमें मॉइस्चर या वाटर वेपर है वो सब कंडेंस्ड हो जाएगा और वो सम्प में जमा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर डैट द एयर इज मेड टू पास थ्रू द हीटिंग कॉइल विच हीट अप टू द एयर स्लाइटली, और हीट को थोड़ा सा गर्म कर देगा। दिस इज़ डन टू ब्रिंग द एयर टू द डिज़ायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको चाहिए या जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको चाहिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यही हीटिंग कॉइल आपको देगा। उसके बाद फ़ैन की हेल्प से हम लोग उसको सर्कुलेट कर पाएंगे। नाउ द कंडीशनिंग एयर इज सप्लाइड टू द कंडीशनिंग स्पेस बाय अ फैन फ्रॉम द conditioning space. A part of the used air is exhausted to the atmosphere by the exhaust fan or ventilator. The remaining part of the used air, उसके बाद वहाँ से सेम प्रोसेस है कि जब यहाँ से वेंटिलेटर से ये फैन के थ्रू कंडीशनिंग स्पेस आएगा, फिर वो रिसर्कुलेटेड एयर बन करके इधर से जब मिक्स होगा तो इसमें हम लोग इस एयर को, जब चूँकि एयर भी क्या होता है बासी हो जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो वेरी कर जाता है। जब हम लोग किसी एयर को एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसी एयर का यहाँ क्या करते हैं कि उसको बार बार सर्कुलेट आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एयर को हम लोग देहाती में बासी होना कहते हैं, बट वो बासी होना का मतलब है कि उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि वो फ्रेश एयर आए, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, वेंटिलेटर के थ्रू या फिर उसको जैसे भी हो उसको एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देते हैं। कुछ एयर को बाहर छोड़ देते हैं और कुछ एयर को सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ प्यूरिफाई करने में भी तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग कुछ एयर को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और कुछ एयर को लेके आते हैं और आउटसाइड एयर के साथ मिक्स करके उसको वापस से सर्कुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यही काम होता है। उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होने की वजह से हम लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं वेंटिलेटर के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द conditioning space the part of the used air is exhausted to the atmosphere by the exhaust fan or ventilator. The remaining part of the used air, known as recirculated air, is again condensed as shown in figure. The outside air is sucked and made to mix with the recirculated air in order to make up for the loss of conditioning or used air through exhaust fan or ventilator from the conditioning space. समझ आ गया कि हम लोग उसको फ़ैन के थ्रू फिर से उसको रिसर्कुलेट करने का तरीका समझा दिया गया है। तो मेन जो है वो समर एयर कंडीशनिंग में हम लोग का यही है कि हम लोग यहाँ पे कूलिंग कॉइल यूज़ करेंगे और डीह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। एयर का क्या करेंगे, डीह्यूमिडिफिकेशन करेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। ओके, होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता क्या है कि ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम दोनों का जो कंपोनेंट है, उनको इक्विपमेंट्स है, उन सबको कंबाइनली यूज़ करते हैं। और इसमें इसको हम लोग गर्मियों के दिनों में भी, ठंडे के दिनों में भी, मतलब पूरा साल भर यूज़ कर पाएंगे इसको। इसमें होता क्या है कि इसमें भी सेम आउटसाइड एयर जब डैम्पर के थ्रू इंसर्ट होता है, रिसर्कुलेटेड एयर आएगा, ये दोनों मिक्स होने के बाद दोनों फिल्टर से पास होगा, जिससे इम्प्योरिटीज़ और जो भी डस्ट वगैरह है रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको गर्मियों के दिनों में यूज़ करेंगे तो कूलिंग कॉइल जो है ये इस्तेमाल में आएगा, कूलिंग कॉइल इस्तेमाल में आएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ से परफोरेटेड चेम्बर रहता है। परफोरेटेड चेम्बर उसको क्या करेगा, सिर्फ वहाँ से जो है वो वेपर को नहीं जाने देगा, सिर्फ वहाँ से एयर जाएगा। एयर जाने के बाद हीटिंग कॉइल उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर अटेन होगा और फैन के थ्रू ये सर्कुलेट हो जाएगा।
लेकिन विंटर कॉइल में, विंटर के दिन में क्या होता है, ठंडे के दिनों में जो कूलिंग कॉइल है ये काम करना बंद कर देता है। ये कूलिंग कॉइल काम करना बंद कर देगा, ये काम करना बंद कर देगा। इनफैक्ट यहाँ से जो ह्यूमिडिफायर है, ये ह्यूमिडिफायर स्प्रे के हेल्प से उसमें ह्यूमिडिटी को ऐड करेगा और हीटिंग कॉइल उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर को अटेन करेगा और ये फ़ैन के थ्रू वो सर्कुलेट होगा। तो यही फंक्शन होता है ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। जो भी मैं समझाया हूँ उसको यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ है कि द ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम शुड हैव इक्विपमेंट फॉर बोथ द summer and winter air conditioning. The systematic diagram will be shown in the figure. The outside air flows through the damper. जो outside air है वो damper के through flow करेगा and mix up with the recirculated air which is obtained from the conditioning space, है ना। उसके बाद ये conditioning space से जो recirculated air आएगा उसके साथ वो mix हो जाएगा। The mixed air passes through the filter to remove the dirt, dust and other impurities. फिल्टर से पास होने के बाद उससे जो भी डर्ट, डस्ट या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर इन ए समर द एयर कंडीशनिंग कूलिंग कॉइल ऑपरेट टू कूल द एयर टू द डिज़ायर्ड वैल्यू, कूलिंग कॉइल काम करेगा जब गर्मियों के दिनों में होगा और इसको जो टेम्परेचर चाहिए वहाँ तक वो उसको ठंडा कर देगा। ठीक है, कूलिंग कॉइल एट द टेम्परेचर लोअर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इसको कहाँ तक ठंडा करेगा, तो कूलिंग कॉइल जो है वो एयर को उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में ले जाके छोड़ेगा। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम, लोअर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उसमें भी कम ले जा करके उसको छोड़ देगा, ताकि वो क्या हो कि जब उसको हीट किया जाए, हीटिंग कॉइल जब उसमें लगेगा तो वो उसको हीट करके उसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक उसको पहुंचा दे, ताकि वो आपके लिए क्या हो, कंफर्ट हो। और फिर ले जा करके उसको फ़ैन के थ्रू हम लोग सर्कुलेट करेंगे। और इन विंटर में क्या होता है कि इन विंटर द कूलिंग कॉइल इज़ मेड टू इनऑपरेटिव, कूलिंग कॉइल काम करना बंद कर देता है एंड हीटिंग कॉइल ऑपरेट टू हीट द एयर, और हीटिंग कॉइल जो है वो हीट करता है एयर को। द स्प्रे टाइप ह्यूमिडिफायर इज ऑल्सो मैड, जो स्प्रे टाइप ह्यूमिडिफायर है इज ऑल्सो मैड यूज ऑफ इन द ड्राई सीजन टू ह्यूमिडिफाई द एयर। ड्राई सीजन में यूज़ किया जाता है एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए, ये जो ह्यूमिडिफायर है उसका इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से अपना साइकिल सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो होप आपको ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम समझ आया होगा। नेक्स्ट वी हैव यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम आप पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक कॉम्पैक्ट सिस्टम में ही, एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में ही सारा चीज़ को असेंबल्ड करके लगा दिया जाता है और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, तो एक बार यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का वीडियो देख लें। इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट के बारे में मैं समझाया था। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में भी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये दोनों टॉपिक कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक बच गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, वो भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।